उमर साहब आखिरी सेगमेंट छोटा जैसे तेज है। बाजवा साहब ने कहा कि इमरान की हुकूमत मैंने नहीं गिराई। अच्छा देखें, अभी जो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो हुकूमत बनी कैसे थी और उसकी कंपोजिशन क्या थी और कौन छोड़ के गया। सारे वो लोग छोड़ के गए जो फौज के करीब थे। मुझे तो नहीं पता कि बाजवा साहब क्या कर रहे थे या क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन ये ज़रा मुश्किल लगता है कि फ़ौज की तरफ से कोई भी सिग्नल ना हो और सारे के सारे लोग जो फौज के साथ थे वो चले गए दूसरी तरफ। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने गिराई कि नहीं गिराई, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहता है कि कम से कम उन्होंने इतना नोट जरूर दिया कि अच्छा ठीक है, तुम गिराना चाहते हो तो गिरा दो। और मियां साहब का बाहर जाना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या कहता है? अच्छा, उसमें आई टेल यू, मैं थियरी बता देता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये डिस्कशन हुई, खान साहब ने बेचारी शीरीन को बदनाम कर दिया। शीरीन ने रोना शुरू कर दिया, उसने नहीं रोना शुरू कर दिया था। हम सबको खान साहब ने बताया कि यार डॉक्टर्स की रिपोर्ट जेन्युइनली कह रही है कि उसकी जिंदगी को खतरा है। अच्छा, खान बुनियादी तौर पे एक रहम दिल इंसान है और वो किसी के ऊपर जबर करने का कोई शौकीन नहीं है। तो उसने भी कहा यार मरमरा आ जाएगा तो उससे जा। मेरा भी ये ओपिनियन था कि जी अगर जेन्युइनली, बट मैं आकाशिफ आपको बताता हूँ कि मुझे डाउट्स थे। तो मैंने दो बंदों को फोन किया जिनको मैं बहुत, जिनकी बात पे यकीन करता था और करता हूं। तो नहीं उनमें एक फैसल सुल्तान और दूसरे यास्मीन राशिद, हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब की। मैंने इन दोनों को फोन करके डायरेक्ट पूछा, दोनों ने मुझे वही बताया जो उन्होंने खान साहब को बताया था कि यार हालात कुछ ना कुछ तो है, वी आर नॉट श्योर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस बुनियाद पे फैसला किया गया। लेकिन अब जो क्वेश्चन डाउट क्रिएट होता है कि वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स मैनिपुलेटेड थी। वो खुद अब तो नून लीग मानती है कि यार हमें तो अब वो मैनिपुलेट किसने की थी वो मुझे नहीं पता। एक ही आदमी कर सकता ना पाकिस्तान, वो आप बता सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। तो आप इमरान खान साहब अगर आपको जेल में बुलाएं मिलने चले जाएंगे? चले जाएंगे मिलने के लिए। क्या करेंगे डिस्कस? वो इट्स अप टू पुरानी बातें, रेसिपीज डिस्कस करें। मेरी को इमरान खान क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है वो डिस्कस कर लेंगे। भाई मैंने सियासत छोड़ी है, मेरी को इमरान खान से दुश्मनी है, मिलने के जरूर मिले। और लेकिन अगर वो कहें कि यार कम बैक इनटू पॉलिटिक्स, दैट वोंट हैपन। पॉलिटिक्स, आई एम वेरी वेरी क्लियर। एंड अगेन याद रखें 3 साल पुराना फैसला है, तो इट्स नॉट अ विम का फैसला, उस वक्त का फैसला। मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसका क्या मुझे दुख होता है, इसका मुझे दुख अक्सर होता है। और क्यों होता है? इसलिए नहीं कि मैं तो बहुत खुश हूं, मेरी जिंदगी बहुत बेहतर है उस वक्त पॉलिटिक्स में होने से। मुझे मुस्तकिल लोग मिल रहे होते हैं, मुस्तकिल। जैसे ही बंदा मिलता है उसकी पहली डिमांड सर वापस कब आ रहे। सो वो तो फिर लोगों की उम्मीदें देख के इतने लोग भी कह रहे हैं और आप कहते हैं मैं नहीं आऊंगा। यार मैं अगर आगे कुछ कर सकता तो मैं जरूर आ जाता, लेकिन इसको रास्ता तो खुला छोड़ दें ताकि कल आना पड़ेगा तो ईद बयान चलाऊंगा मैं। हाँ तो चला लेंगे, हम बोलेंगे जी उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, अब हालात बदल गए। नहीं बट जेन्युइन एज आई सेड कि आप उन चंद जर्नलिस्ट में से, कॉलीग्स मेरे दूसरे, लेकिन आप उन चंद जर्नलिस्ट में से जिनको पता है कि मैं ये अब नहीं कहानी बना रहा, ये आपको हुकूमत गिरने से पहले मैं आपको बता चुका था यार मैंने आगे नहीं करना। लेकिन अब हालात बदल गए तो फिर कुछ हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। क्या बोलते हैं मंसूर अली खान, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वाकयात बदल गए, तो कुछ भी हो सकता है।